प्रिय छात्रों, मैं आपको ये प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा चुका हूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा आज पढ़ाने जा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 के मान ज्ञात कीजिए। यानी P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो आपको ये पहला क्वेश्चन बेटा इस तरह से दे रखा है। देखिए पहला है Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अपन को हमसे पूछा है P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। ये पहला क्वेश्चन है, ऐसा पूछा बेटा। तो यहाँ पर देखना है P0 है, P1 है और P2 है। तो अब आप समझिएगा क्वेश्चन में अपना y दिया है ना, y है ना, चर पद अपना y है। तो अपन को पहले यहाँ पे 0, 1 और 2 है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, y बराबर 0 रखने पर। क्या रखेंगे बेटा, y बराबर 0 रखने पर। क्यों 0 रखेंगे, क्योंकि जब हम y बराबर 0 रखेंगे तब हम यहाँ P0 पाएंगे। ये आ गया P0 इक्वल टू यानी बराबर, अब 0 के स्थान पर y का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 बेटा, इस तरह से। तो P0 बराबर 0 माइनस 0 प्लस 1, क्योंकि 0 के स्क्वायर 0 आता है, 0 0 और प्लस 1। तो बेटा P0 बराबर 1। ये आपका क्या आया, P0 आ गया। अब मेरे को P1 निकालना है बेटा, तब P1 यानी P1 निकालना है। तब इसी समीकरण में, इसी बहुपद में, इसी में अपन को y बराबर बेटा क्या रखेंगे, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर तो P1। अब बोलोगे सर P1 कैसे आया, मैंने इस y के स्थान पर क्या रखा, 1 रखा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1 प्लस 1 ये बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो P1 बराबर 1 क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया आपका। इसी प्रकार से बेटा अब लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर ये हो जाएगा बेटा P2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो P2 बराबर 2 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, इसका 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 बार लिखा, माइनस 2 प्लस 1। तो P2 बराबर 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1। तो बेटा यहाँ पर आप देख लीजिए 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, ये प्लस का 1, तो हो जाएगा P2 बराबर 3। अब लिख देंगे अतः P0, P1 और P2 के मान 1, 1, 3 हैं। ये आपका बेटा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे के फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन बेटा है PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2 स्क्वायर माइनस T क्यूब, T की घात 3।
तो अपन को बेटा इसको हल करना है। देखेंगे यहाँ पर सवाल बेटा अपन को टी 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 दिया हुआ है। जब अपन को टी दिया है यानी इसका पद टी है, तो अपन इसी में टी बराबर क्या रखेंगे, ये जीरो रखेंगे। लिखेंगे टी बराबर जीरो रखने पर, टी बराबर जीरो रखने पर तो पी जीरो बराबर 2 प्लस जीरो प्लस जी 2 जीरो के स्क्वायर माइनस जीरो घात 3 तो पी जीरो प्लस 2 प्लस जीरो प्लस माइनस जीरो जीरो। ये आपका बेटा आंसर कितना आ गया इसका, पी जीरो का मान कितना आया 2, पी जीरो का मान कितना हुआ 2। इसी प्रकार से टी बराबर क्या रखेंगे, टी बराबर 1 रखने पर तो P1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस की घात 3 यानी 1 की पावर क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस, देखो बेटा यहाँ पर 1 की पावर कितनी बार हो, 1 की पावर कितनी भी हो, 10 हो 15 हो 50 हो, लेकिन 1 ही आएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई किसी नंबर पर करते हैं, किसी भी संख्या पर करते हैं, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर बेटा 2 का 2 आपका आ जाएगा, यहाँ पे माइनस को 1। देखेंगे बेटा 2 3 2 5 माइनस 1, तो बेटा ये आपका हो जाएगा 4, यानी P1 बराबर कितना आ रहा बेटा आपका, P1 बराबर आपका बेटा कितना आ गया 4 आ गया, P1 बराबर 4। इसी प्रकार से T2 बराबर बेटा 2 रखेंगे, T2 बराबर 2 रखने पर तो T2 बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2 और 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3, ये बेटा 2 2 4 हो जाएगा, प्लस इनको दोनों को जोड़ दिए, अब प्लस 2 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, बेटा यहाँ पे 2 की घात इसलिए इसको 2 बार लिखा है इस 2 को, और यहाँ पर 3 है तो इसको 3 बार लिखा है। देखेंगे बेटा कैसे करेंगे वो ना, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब बेटा ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा बेटा आपको यहाँ पे 4 बचा, अतः लिख देंगे अतः P0, P1 और P2 के मान क्या है बेटा आए हैं 2, 2 4 हैं, 2 4 4 हैं, ये भी 4 ये भी 4 और ये 1 यानी 2 4 4 हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका p x बराबर x पावर 3, हमें P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। तो लिखेंगे x बराबर, जहां बेटा x है तो x बराबर 0 रखने पर लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर ये बेटा P0 बराबर 0 घात 3, अरे भाई तो 0 घात 3 0 ही तो आएगा। इसी प्रकार से x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखने पर, कितना रखने पर 1 रखने पर, तो P1 बराबर ये आपका हो जाएगा 1 की पावर 3। मैं आपसे पहले बता चुका हूं 1 की पावर कितने भी हो उसका वैल्यू 1 ही आता है बेटा। इसी प्रकार से अब 2 का मान रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर तो बेटा आप ये हो जाएगा P2
बराबर 2 की पावर 3। तो जब 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिखेंगे बेटा। 2 × 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8। तो बेटा ये आपका हो जाएगा 8। अतः लिख देंगे, अतः P0, सही से लिखिएगा, P0, P1 और P2 के मान 0, 1, 3 है। ये बेटा आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा कंप्लीट हुआ। अब आपका एक चौथा बचा और चौथा कंप्लीट हो जाए। चौथा है बेटा Px बराबर x-1 और x+1। ये आपका बेटा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, x बराबर 0 रखने पर ये बेटा माइनस का है, तो P0 बराबर 0 -1। यहां पर बेटा हो जाएगा 0 + 1। तो P0 बराबर ये बेटा माइनस का 1 और प्लस का 1, ये हो जाएगा। इससे ऐसे लिख सकते हैं -1 + 1। तो जब इसका दोनों का मल्टीप्लाई होगा आपस में तो माइनस का 1 ही तो आएगा बेटा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे बेटा, x बराबर, अब क्या रखना है, 1। x बराबर 1 रखने पर तो बेटा P1 बराबर 1 - 1 1 + 1। P1 बराबर ये बेटा 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो P1 का मान भी बेटा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का गुणा 2 से हो रहा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा हो जाएगा P2 का मान निकालना है ना बेटा। तो लेकिन पहले x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर बेटा, है ना। तो x बराबर 2 रखने पर तो लिखेंगे बेटा P2 बराबर 2 - 1 और ये 2 + 1। तो P2 बराबर बेटा माइनस का, सॉरी प्लस का 1 बचेगा, दोनों से एक बचेगा। यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो P2 बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके। अब लिखेंगे अतः P0, P1 और P2 के मान कौन कौन है बेटा, -1 0 3, -1 0 3 है। ये आपका आंसर हुआ। तो प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।